नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और जयपुर से आपके साथ मैं मौजूद हूं। इस वक्त जयपुर का जौहरी बाजार शाम की रौनक में आपको दिखा रही हूं। चुनावी माहौल गर्म है और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 25 तारीख को राजस्थान की 199 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं प्रचार में और आज पूरा दिन दोनों चुनावी पार्टियों का खूब जोर शोर सुनने को मिला है। इस बीच राजस्थान का चुनावी माहौल भी हम आपको दिखाएंगे, राजस्थान के चुनावी रंग भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चुनावों के बीच अलग रंग में इस वक्त राजस्थान नजर आ रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों का जोर है, कल प्रचार थमने वाला है। उससे पहले हलचल कैसी है चुनावों की, वो देखते हैं। राजस्थान को निवेश चाहिए, निवेश के लिए ईमानदार शासन चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था चाहिए। ये आखिरी दिन का प्रचार युद्ध है। मोदी की गारंटी है। कोई हुंकार भर रहा है तो किसी ने ललकार लगाई। वादों का पिटारा भी खुल चुका है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी हो रही है। लेकिन अब वक्त है जनता के फैसले का, क्योंकि राजस्थान का चुनावी रण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में रेगिस्तान का माहौल गर्म है और सियासी तपिश आसमान छू रही है। 23 नवंबर को शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने कमान संभाली हुई है। वो लगातार रैलियों में हुंकार भर रहे हैं। राजस्थान की डूंगरपुर में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने इस दौरान भ्रष्टाचार से लेकर लाल डायरी तक का मसला उठाया। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उधर बीजेपी ने कमर कसी हुई है तो कांग्रेस ने राजस्थान की कुर्सी बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी राज्य में लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं तो सीएम गहलोत ने भी मैदान संभाल रखा है। चुनावी मौसम में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है। चुनाव के इस आखिरी दौर में पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि फैसला जनता को करना है, जिसका ऐलान 3 दिसंबर को होगा। नवजोत कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रेगिस्तान के चुनावी रण में अब से ठीक 24 घंटे बाद प्रचार थम जाएगा। दोनों पार्टियां आखिरी दौर में खूब जोर लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता है, सब जानती है, चाहे वो चौक चौराहा हो या फिर चाय की टपरी हो या फिर चुनावी थाली हो, हर जगह पर चर्चा खूब हो रही है चुनावों की। हर कोई दोनों ही पार्टियों को देख रहा है, परख रहा है, उनके लोक लुभावन वायदों को सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन वोटर है, सब जानता है, पता है कि 25 तारीख को क्या करना है। इन तमाम चीजों के बीच किस तरीके से चुनावी थाली सजी है और वोटर की उस खाली थाली में उम्मीदों की कितनी डिशेस परोसी जा रही है, आपको चुनावी थाली भी दिखाते हैं। चुनावी थाली का हम जिक्र करेंगे। देखिए, थाली खाली है, मतलब ये जनता है और जनता की उम्मीदें क्या क्या हैं और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। महावीर रबड़ी भंडार, और यहाँ पर बहुत फेमस ये शॉप है। 150 साल पुरानी ये दुकान है और आज हम चुनावों से कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे। चौथी पीढ़ी इनकी हमारे साथ है। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया। कल मोदी में माहौल था ही, आपने देखा ही।
कल ये तो आनंद देखिए जनता की थाली तो अभी खाली है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या उम्मीदें भरेंगे तो मैं आप ही से जानती हूँ, फिर बताइए। देखो जनता की उम्मीदें तो वैसे कोई नहीं भर सकता, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, पर ये जो आम बातें हैं, एक स्वच्छता हो गया या महिला सुरक्षा हो गई, महिलाओं के एजुकेशन हो गई, ये जो नॉर्मल मुद्दे हैं ये पूरे हो जाए यही बहुत है। यही बहुत है। ये थाली बिल्कुल अधूरी है क्योंकि आप राजस्थान आए और ये टेस्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खिलाइए जरा आलू प्याज की सब्जी, जब थाली शुरुआत इसकी होती है आलू और प्याज की सब्जी के साथ, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट इसका कहा जाता है। तो ये पहला मुद्दा है जनता का, जिसमें जनरल मुद्दे की हमने बात की कि भाई देखिए स्वच्छता साफ सफाई का मुद्दा। इसके अलावा दूसरी उम्मीद जनता की क्या उम्मीद भरेंगे? है जनता को सुरक्षा मुहैया कराना। सुरक्षा बहुत जरूरी है और सुरक्षा के तहत आप हमें कौन सी सब्जी खिला रहे हैं? बेसन का गट्टा अधूरा है। जब आप चुनावी थाली की बात करते हैं तो आप राजस्थान में आए और आप बेसन के गट्टे की सब्जी को टेस्ट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ही ऑथेंटिक बढ़िया सी ये बेसन के गट्टे की सब्जी है और ये बिल्कुल जनता की उसी उम्मीद की तरह है जो जनता इस वक्त अपने आने वाली सरकार से लगाए बैठी है कि भाई जैसी हमारी थाली में इसके बिना स्वाद अधूरा है, वैसी हमारी सुरक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और क्या खिला रहे हैं? उसके बाद आप खाइए दाल, जो एक नॉर्मल आदमी नीड है, नॉर्मल आदमी की नीड। चाहे आदमी 5 स्टार में जाए या कहीं पे जाए दाल जरूर लेता है। दाल जरूर देता है। तो पहली होगी आलू प्याज सब्जी, दाल खिलाइए। दूसरी होगी गट्टे की सब्जी, तीसरी दाल। चौथी चीज कौन सी उम्मीद के तौर पर? चौथी मेडिकल। मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल होना चाहिए और ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गहलोत ने अच्छा काम किया मेडिकल लाइन में, इसलिए तारीफ करनी चाहिए। गहलोत ने कोई गलत काम नहीं किया, हाँ, हाँ। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आने वाली जो भी सरकार हो वो उसे कंटिन्यू करे ना। उसे कंटिन्यू करे। तो उसमें क्या खिलाएंगे? आपको सेहत का स्वाद कौन सा है वो भी दीजिए जरा। मैं बूंदी रायता हमारा। बूंदी रायता, सेहत का स्वाद बिना बूंदी रायता के भी थाली बिल्कुल अधूरी है। देखिए ये वो उम्मीदें हैं जनता की जो जनता इस वक्त अपनी सरकार से लगाई। सेहत का स्वाद, बूंदी रायता। उसके बाद बताइए। उसके बाद अब एजुकेशन ले लो। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एजुकेशन गरीब आदमी को अच्छी पढ़ाई मुहैया कराना, सस्ते दामों में एजुकेशन देना, गरीब बच्चे पढ़ सकें, अपना ख्वाब पूरा कर सकें। बिल्कुल। तो एजुकेशन में आप हमें क्या परोसने वाले हैं? हमारी अभी 2 कटोरियां खाली रह गई हैं। लहसुन की चटनी आएगी। लहसुन की चटनी आएगी, वो स्वाद बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना भी देखिए हमारी थाली अधूरी है। तो लहसुन की चटनी। एजुकेशन है, महिला सुरक्षा है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य से संबंधी तमाम चीजें हैं। और क्या खिलाने वाले लहसुन की चटनी के? याद आएगा मिर्ची के टिपोरे। मिर्ची के टपोरे। तो ये बड़े फेमस है राजस्थान में। जब हम आए मिर्ची के टपोरे बहुत फेमस होते हैं। राजस्थान लोग स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, थोड़ा सा तीखा तभी स्वाद भी चाहिए। तो कोविड से लड़ गए राजस्थानी। अच्छा। गरम मसाला वगैरह खाते हैं राजस्थानी हाँ, लोग, हाँ, ये जरूरी है। ये जरूरी है। दिखाइए जरा मिर्ची के टपोरे। तो तीखा बहुत जरूरी है, लेकिन नेताओं की भाषा तो बड़ी मीठी रहती है। नेता तो हमेशा मीठे होते, करते वादे खाए पूरे। तो अब मीठे में आप माहौल काम सब होंगे, अब जनता करवाएगी। जनता करवाएगी। जनता को पता है कि कैसे नेताजी जनता को पता है नेता मिर्ची खिलानी, अगर नेताजी ने रबड़ी का स्वाद की कद्र नहीं की तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता मिर्ची खिलाने वाली हो गई है। हाँ। चलिए अब इसके साथ क्या परोसा जाएगा? क्या थाली पूरी है या अभी भी कुछ? अब इसमें जो आएगी बेजड़ की रोटी आएगी, बेजड़ की रोटी, बिल्कुल। जो जनता की नीड है, हाँ, जनता की नीड। जो बेजड़ की रोटी है। बेजड़ की रोटी है। हाँ जी। एक रोटी कोई खा लेगा इतनी बड़ी रोटी? नहीं, एक रोटी पे एक सफिशिएंट एक आदमी के लिए। एक आदमी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये थाली नेताओं को जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल। भाई नेताजी भर भर कर वायदे दोनों पार्टियों ने किए हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जनता की ये डिमांड है। और रोटी का साइज देख लीजिए। आप उम्मीदें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस साइज के हिसाब से आपको उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा जो भी सरकार बनेगी। और इसके बाद आता है मीठा, जो आपका फेमस है, रबड़ी। रबड़ी आती है। वो उसके लिए हम प्रसिद्ध है, लोगों ने प्यार दिया, प्रसिद्धता बढ़ती गई। और फिर आजकल यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह इन लोगों ने बहुत। चलिए, तो ये जनता की उम्मीदें तो आपने बता दी हैं। अब इसके अलावा आप लोग क्या चाहते हैं? कैसी हो सरकार? सरकार अच्छी हो, आम आदमी का पेट भरे, काम हुए सारे, जो नॉर्मल नीड है वही पूरी हो जाए एक बार तो। बाकी ख्वाहिशें तो जनता की पूरी कभी नहीं होगी, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। बाकी काम करे बढ़िया। बढ़िया काम। चलिए, सरकार बढ़िया काम करे और 5 साल जिस तरीके से वायदे किए जाते हैं, हर बार चुनावों में घोषणा पत्र आते हैं, उन घोषणा पत्रों को सरकारें दावा करती कि हमने पूरा कर दिया, दूसरी सरकार कहती कि नहीं वो घोषणा पत्र पूरे नहीं हुए। बावजूद इसके जनता ने इस बार चुनाव की ये थाली तैयार की है कि नेताजी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, थोड़ी सी सेहत, थोड़ा सा स्वास्थ्य, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी सी स्वच्छता और थोड़ा सा मीठा भी हो जाए तो क्या बात है। तो बिना मीठे के चुनावी थाली अधूरी है। तो ये रबड़ी,
चुनावी थाली राजस्थान से और राजस्थान का ऑथेंटिक टेस्ट महावीर रबड़ी भंडार से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये चुनावी थाली। राजस्थान के चुनावी रंगों में एक रंग खाने का भी है और अगर आप राजस्थान आए और 150 साल पुरानी महावीर रबड़ी भंडार पर ना आए तो भाई कहीं ना कहीं चुनाव अधूरे रह जाते हैं। अब चुनाव है, जाहिर सी बात है कि लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। 5 रुपए किलो से शुरू होके 500 रुपए किलो तक की रबड़ी अब बिक रही है। लेकिन ये बताइए, अब चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पर टूरिस्ट या बाहर के लोग या फिर जो चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं हमारे जैसे पत्रकार बहुत ज्यादा आते होंगे, तो चर्चाएं क्या चलती है, क्या चर्चा चलती है? चर्चा तो चुनाव के बारे में इस टाइम ज्यादा ही चल रही है और इस टाइम मोदी जी की जो चर्चा चल रही है वो बहुत ज्यादा है। हाँ। और कल मोदी जी ने जो रोड शो किया उससे कुछ पब्लिक के अंदर उत्साह ज्यादा देखने को। आप जब चुनावी चर्चा होती है तो किस बात का जिक्र होता है? जब नई सरकार से आप उम्मीदें लगाते हैं तो क्या उम्मीद है? नई सरकार से ये उम्मीद लगे आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े, सेविंग हो, सामान सस्ता हो, ऐसा कुछ हो, जैसे गैस पेट्रोल डीजल वगैरह रेट कम हो तो सेविंग हो तो लोगों का ध्यान खाने की तरफ जाएगा। राजस्थान की शान राजा रजवाड़े और यहाँ की पगड़ियां हैं। साथ ही साथ राजस्थान की एक और विरासत है, वो है लाख, जिसको 500 साल से सहेज कर रखे हैं यहाँ के कलाकार। तो चुनावी चर्चा में, चुनावी मौसम में ये कलाकार भी अपनी कुछ उम्मीदें सजाए हुए हैं। वहीं साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की शान की बात करें, पगड़ी की, तो हर कोई चाहता है कि हर किसी की पगड़ी ऊंची रहे। तो किस तरह की शान यहाँ पर है, लाख के कारीगर क्या कुछ चाहते हैं, किस तरीके से अपनी इस विरासत को सहेज कर रखे हैं और क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से कि आने वाली सरकार उनके लिए क्या करे, आइए उनसे जानते हैं। तो राजस्थान के चुनावी रंगों के बीच यहाँ के कल्चर से भी आपको रूबरू कराती हूँ। आपको मनियारों की गली ले चलती हूँ जहाँ पर लाख की चूड़ियां बनती है। लाख की चूड़ी सुहाग की निशानी कहा जाता है और कहा जाता है कि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, पंजाब में हमारे चूड़ा पहनते हैं और यहाँ पर लाख की चूड़ी मस्त जो सुहागिन होती है उसके लिए। लेकिन वो बनती कैसे, आइए आपको लिए चलती हूँ मनियारों की गली। तो मनियारों की गली हम लोग आ पहुंचे और चलते चलते हमें मोहम्मद शफीक साहब ने रोका। उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि एक्चुअली लाख की चूड़ियां बनती कैसे हैं। जी, लैक मटेरियल जो पेड़ से निकलता है, निकलने के बाद छनता है और छनने के बाद इस तरीके से मार्केट में आता है। ये लाख बैंगल्स बहुत काफी पुराना काम है और ये मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शफी है और जी मेरी 14 पीढ़ी काम कर रही है। 14 पीढ़ियां, इनकी 14वीं पीढ़ी मेरे ख्याल से काम कर रही है और आप इसी में। क्या बदलाव आपने देखा है अभी तक? ये सब हमारा खानदानी परंपरा का यही काम है। डिजाइन बड़े बदले होंगे। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि हम लाख में बैंगल्स भी काफी चीजें बना चुके हैं। अच्छा। ये 1950 के अंदर हमारे यहाँ शॉप पे नरगिस भी आई हुई है। अच्छा। हाँ जी, मैं नरगिस दत्त, सुनील दत्त की वाइफ। ये देखिए उन दिनों को भी याद करते हैं, ये वो दिन है। हाँ। अच्छा। ये 1950 के अंदर जब बनाया, हमने ताजमहल बनाया था लाख बैंगल्स के ऊपर और उसके बाद में अभी जो मैंने बनाई है यहाँ खजाना महल के अंदर म्यूजियम है, उसके अंदर ही बनाई है। 111 किलो की अंगूठी है सर। अच्छा, चलिए हमें बना के दिखाइए जरा एक चूड़ी। जिस प्रकार आप कलर मैचिंग डिजाइन मेरे पास पसंद भी करते हैं तो मैं उसी प्रकार की बना के देता हूँ भाई। लाख की जो पहचान आप समझो कि कहाँ से हुई है, ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। इसकी लाख की जो पहचान आज के 650 साल पुराने जो भगवान किशन के जमाने से हुई। भगवान किशन ने जो प्लोच किया लंगल के अंदर, जब हम महल बनाने की जरूरत पड़ी, जब उस जमाने में बंदिश नहीं हुआ करती थी, वो बंदिश कैसे होती थी, तो जो लाख का जब गुच्छा देखा उस पे से तोड़ कर उन्होंने लकड़ियां चिपकाई और वो महल तैयार किया। उसके बाद उसको हाथ में घोषित किया लाख को, और ये लाख की पहचान वहीं से चलती आई है। अच्छा, ये बताइए लाख सुहाग की निशानी कब बना? क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पर राजस्थान में जब हर सुहागिन के हाथ में एक लाख की चूड़ी होती है। मैम, ये लाख चातुर धर्म में शुभ माना जाता है और मतलब शादी होती है तब भी लाख की चूड़ियां पहनाई जाती है और बेबी वगैरह होता है तो भी लाख की चूड़ियां पहनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी एक तरीके से खोज की थी। लेकिन देखिए ये कला लोगों तक पहुंचे और इसके लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं बच्चों को सिखाने? कुछ जी, मेरी एक दिली ख्वाहिश यही है कि मैं मर गया, मेरा फादर वगैरह मेरे दादा वगैरह सब मर गए, आज मैं सीखा हूँ तो इस काम को मैं कर रहा हूँ। तो मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मेरे भारत के अंदर, इस देश के अंदर
इतना महान देश है, इसके अंदर अगर मेरे भारत का बच्चा इस कला को सीखता है तो मैं मेरी जान लगा के सिखा सकता हूँ और सिखाता हूँ। सरकारें कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो कला और परंपरा है वो बिल्कुल जीवंत रहनी चाहिए। और देखिए कोशिश यहाँ पर यही, अपना काम करते हैं यहाँ पर मनियारों की गली में, लेकिन साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, किताबी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब तक वो अपनी कला और संस्कृति से रूबरू नहीं होंगे, वो इसको पहचानेंगे नहीं, तो तब तक कोई फायदा नहीं। और इसलिए एक छोटी सी कोशिश है, आर्ट एंड क्राफ्ट हम सभी लोग सीखते हैं, लेकिन ये भी सिखाने की एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर ये करते हैं। हाँ, चाय पियेंगे हम, दीजिए। देखिए लाख की चूड़ी बनाते बनाते यहाँ पर चाय वाले भैया, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आइए ना, आगे आइए, इधर को आइए, बताइए क्या माहौल है? अमर सिंह है। अमर सिंह है। रोज चाय पिलाते हैं सबको? डेली। हाँ, चलिए। चाय के बिना सारी चर्चाएं अधूरी है। हाँ? ये हमारी गली की मोदी जी केतली लेके चलते हैं, वही केतली लेके चलते हैं। चुनावी रंगों के बीच में आपको एक ये रंग भी नजर आएगा, लाख की चूड़ियां बन रही हैं और यहाँ पर मोदी जी की केतली में चाय भी परोसी जा रही है। फाइनली क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग इन्होंने एक बैंगल तैयार करके दी है। तो जयपुर आए और जयपुर की इस परंपरा से भी आपको, इस कला से भी आपको रूबरू होना चाहिए। और इन कलाकारों की कोशिश और डिमांड यही है कि देखिए सरकारें बदलती रहे, सरकारें कोई भी आए, लेकिन कम से कम इनकी कला को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और इनकी कला को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए। 14वीं पीढ़ी आज यहाँ पर काम कर रही है और इसके आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला यूं ही चलती रहे। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा, जयपुर से। राजस्थान में चुनावी शोर थमने वाला है, लेकिन इस बीच मनौती की सियासत शुरू हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर वार कर रही हैं, लेकिन जनता समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर असल मुद्दे की बात कर कौन रहा है। अच्छा वाला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की सदियों पुरानी सनातन संस्कृति में बुनियादी बैर है। सनातन परंपरा के संत गलती खुद में ढूंढते हैं और अच्छाई सामने वाले में देखते हैं। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीर तो बल्कि साफ तौर पे कह देते हैं, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। लेकिन सियासत के मैदान में अगर नेताओं ने कबीर के दर्शन को आजमाने की गलती की तो जीतना तो दूर, जमानत बचाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ खुद को परम पावन और दूसरों को नीच गलीज साबित करने की बिंदास परंपरा चलती है। राजस्थान के समर में सामने वाले को नीच गलीज साबित करने की परंपरा थोड़ी और आगे बढ़ते हुए पनौती तक पहुंच चुकी है। रेफरेंस है अहमदाबाद में हुआ वर्ल्ड कप का फाइनल और रेफरी हैं राहुल गांधी। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। उदयपुर में राहुल के दिए इस ज्ञानवर्धक बयान के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को मिली शिकस्त का बुनियादी कारण आपकी समझ में सहज ही आ गया होगा, लेकिन बीजेपी वाले इस सच को मानने को तैयार है ही नहीं। पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं कांग्रेस के। जिस दिन से ये कांग्रेस के मुखिया बनकर सामने आए हैं, कांग्रेस डूबती ही जा रही है। अरे ये तो पनौती खेलने लग गए भाई। राजनीति में हार हो तो पनौती, खेल में हार हो तो पनौती। इससे कुछ आगे भी है क्या आप लोगों के पास?
तो जयपुर के जौहरी बाजार से हम आपको दिखा रहे थे राजस्थान का चुनावी रण। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।